हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पूर्वांचल से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानने के लिए इस पूरे इलाके के लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान या गोपालगंज जैसे इलाकों से आते हैं और अक्सर हवाई यात्रा करते हैं या विदेशों में काम करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। दरअसल एक बार फिर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। लंबे समय से यह एयरपोर्ट चर्चा में बना हुआ है और लोग लगातार यह जानना चाहते थे कि आखिर यहां से नियमित उड़ान सेवा कब शुरू होगी। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उससे यह संकेत मिल रहे हैं कि एयरपोर्ट को दोबारा पूरी तरह सक्रिय करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। जब इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, तब इसका उद्देश्य केवल एक एयरपोर्ट बनाना नहीं था, बल्कि पूरे पूर्वांचल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कनेक्टिविटी देना था। यह एयरपोर्ट बौद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर से हजारों पर्यटक यहाँ भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में इस एयरपोर्ट के सक्रिय होने से पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जाती रही है। इसके अलावा पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती जिलों के लाखों लोग रोजगार के लिए विदेशों में रहते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई और मलेशिया जैसे देशों में काम करते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर आने जाने के लिए अक्सर दूसरे शहरों के एयरपोर्ट तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। शुरुआत में जब यहां से उड़ानें शुरू हुई थीं, तब यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला था, लेकिन बाद में तकनीकी कारणों की वजह से उड़ान सेवाओं को रोकना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस से जुड़ी हुई थी। खराब मौसम में सुरक्षित लैंडिंग के लिए यह सिस्टम बेहद जरूरी होता है और इसके लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता थी। अब ताजा जानकारी के अनुसार इस जमीन से जुड़ी समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया गया है और आवश्यक जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट से जुड़े तकनीकी कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। यही वजह है कि अब एयरलाइन कंपनियों की दिलचस्पी भी एक बार फिर इस एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगी है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से उड़ान सेवा शुरू करने की संभावनाओं को लेकर विस्तृत अध्ययन किया है। कंपनी की टीम ने एयरपोर्ट की सुविधाओं का निरीक्षण किया है और यात्रियों की संभावित संख्या तथा रूट प्लानिंग को लेकर भी काम किया गया है। बताया जा रहा है कि शुरुआती चरण में घरेलू उड़ानों से शुरुआत की जा सकती है, ताकि यात्रियों को बड़े शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। इसके बाद आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित हो सकता है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट के सक्रिय होने से स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। होटल उद्योग, ट्रैवल एजेंसियां, टैक्सी सेवाएं और अन्य छोटे व्यवसायों को भी इससे नए अवसर मिल सकते हैं। फिलहाल अधिकारियों और एयरलाइन कंपनियों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल जारी होगा, यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और अन्य जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो लंबे समय से जिस खबर का इंतजार किया जा रहा था, अब वो धीरे धीरे हकीकत के करीब आती दिखाई दे रही है और आने वाले समय में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है।